बात अगर आपकी संसद में भी उठा दी जाए ना तो भी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मानसून सत्र जिस पे पर डे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री साहब लंदन में घूम रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सरकार का टारगेट हर 1 किलोमीटर पे दारू के ठेके खोलना है। भारत को आप एजुकेटेड देखना ही कहां चाहते हैं? सरकार को यह पता चलना चाहिए कि इस देश का शिक्षक चुप नहीं है। टीचर की कितने सालों से भर्तियां नहीं आ रही, मजाक बना के रख दिया है। बस इस देश की जनता को 5 किलो राशन मुंह पे फेंक के मार दीजिए, उससे वोट मिलता रहेगा और सरकार चलती रहेगी। का नेता राहुल गांधी हमारी किसी समस्या को लेकर ट्वीट भी कर दे तो हम समझते हैं शायद बात अब बनेगी। मैं आप सभी शिक्षकों से गुजारिश करना चाहता हूं, आजाद होकर हमने यही सीखा था कि कोई सरकार आती है कोई सरकार जाती है। फिर देश के एक यशस्वी प्रधानमंत्री अटल जी ने भी कहा था सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, मगर यहां तो सरकार जा ही नहीं रही है। गलत हो सही हो, सरकार आती रहेगी बस। और जब सरकार का आना इस बात पे निर्भर ही नहीं है कि देश की प्रजा किन समस्याओं से पीड़ित है, तो सवाल उठाना बनता है। और जो लोग सवाल नहीं उठाते वो पाखंडी हैं, जिनको सवाल उठाना नहीं आता वो मूर्ख हैं, और जिनके जहन में सवाल आता ही नहीं वो गुलाम है। याद रखना एक बात, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए कुर्सी, किराएदार हैं सब, घर बदलते रहते हैं। हम शिक्षक हैं, हमने हमेशा बच्चों को सिखाया कि सच बोलो, सवाल करो और हक के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन आज हम खुद उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें अपने देश की सरकार से पूछना पड़ रहा है कि क्या हमारी आवाज अब सुनाई देती भी है। पिछले 10 सालों में हमने सिर्फ ये पाया कि किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है और किस तरीके से बेरोजगारी को बढ़ाया जा रहा है। कोई एक एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें पिछले 10 सालों में कोई गड़बड़ियां ना हुई हों, या तो एग्जाम में गड़बड़ियां या फिर रिजल्ट में गड़बड़ियां, चाहे वो एसएससी, चाहे कोई स्टेट एग्जाम या फिर रेलवे एग्जाम, सब में रिफॉर्म की जरूरत है। और लगातार बच्चा कोशिश में है कि किसी तरीके से उसे कोई एक नौकरी मिल जाए, लेकिन उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो बेचारा ट्विटर पे आ गया, जहां एक विद्यार्थी को इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ये कम थे जो उनको ट्विटर पे आना पड़ा, और वो ट्विटर पे अपनी आवाज उठाता है। अगर एक ट्वीट जो वो करता है वो ट्रेंड में आ जाता है तो वो उस चीज को सेलिब्रेशन समझने लगता है। अगर कोई छोटा मोटा न्यूज चैनल उस चीज को दिखा देता है तो उसको लगता है कि वाओ हम जीत गए। सोचिए, एक विद्यार्थी की मानसिक स्थिति को हमने इतना कमजोर कर दिया है कि अगर एक विपक्ष का नेता राहुल गांधी हमारी किसी समस्या को लेकर ट्वीट भी कर दे तो हम समझते हैं शायद बात अब बनेगी। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ट्वीट तो छोड़ दीजिए, ये वो दौर है जब बात अगर आपकी संसद में भी उठा दी जाए ना तो भी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचिए, मानसून सत्र चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट सत्र है जहां पे देश की समस्याएं डिस्कस की जाती हैं। दुनिया देश के हर कोने से जो एमपी हैं वो अपने राज्य की समस्याओं को लेकर के आते हैं, सामने रखते हैं। एक प्रधानमंत्री जो पूरे देश को लीड कर रहा है उसका होना कितना जरूरी है। मानसून सत्र जिस पे पर डे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री साहब लंदन में घूम रहे हैं। यानी अब अगर आप ये भी सोच के बैठे हैं कि आपकी सत्र में रिफॉर्म को लेकर के आवाज उठाई जाएगी और उस पर सरकार कोई एक्शन लेगी, तो बिल्कुल भी नहीं। कभी आप 3 घंटे बैठकर देखिए मानसून सत्र में, आपको पता चलेगा कि सिर्फ वहां एंटरटेनमेंट होता है। कोई नेता अगर किसी बात को उठा भी दे तो वो एक कान से सुन के दूसरी कान से निकाल दिया जाता है, क्योंकि इस देश की जो मौजूदा सरकार है उसको लगता है कि वो सब कुछ सही कर रही है, क्योंकि वो तो हर राज्य में आ जाती है। उसको कैसे पता चलेगा कि वो गलत भी है? उसको लगता है वो सब कुछ ठीक कर रही है। ये विपक्ष बेवकूफ है जो किसी बात को उठा रहा है, और जो लोग पार्टी में अंदर उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये आवाज उठा सके कि देश में कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि वो तो खुद के दम पे जीत कर ही नहीं आए। आज इस देश में सिर्फ एक राष्ट्र एक चुनाव, वन मैन शो हो रहा है। सिर्फ एक आदमी के इर्द गिर्द पूरा देश घूम रहा है। आज रेलवे एसएससी एग्जाम्स में जो हो रहा है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ अन्याय नहीं है, इस पूरी शिक्षा व्यवस्था पे तमाचा है। और सिर्फ एग्जाम सिस्टम नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम खोखला हो चुका है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सरकार का टारगेट हर 1 किलोमीटर पे दारू के ठेके खोलना है। स्कूल आपको 10 किलोमीटर पे भी नहीं दिखेंगे, और 2047 में हमें विश्व गुरु बनना है। आज एक इतनी भयावह खबर आप सबके सामने आई होगी कि झालावाड़ में स्कूल की छत गिर गई, जहां से
राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एमपी रह चुकी हैं, उनका बेटा आज भी वहां से एमपी है। स्कूल की छत गिरने से इतने बच्चों की मौत हो गई। ये डिजिटल इंडिया और ये विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां कभी पेपर लीक है, कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बच्चों को ठगा जा रहा है, कभी वेंडर की नाकामी उनके भविष्य को कुचल रही है, कभी एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं और हर बार सफर कर रहा है सिर्फ स्टूडेंट। शिक्षक सवाल उठाता है लेकिन सिस्टम की चुप्पी एकदम बराबर बनी हुई है। देखिए अब बहुत हो गया। 31 जुलाई हम देश भर के सभी शिक्षक मिलकर जाएंगे डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने और हमारी गुजारिश रहेगी, अगर इन समस्याओं से निजात पाना है तो बड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे। और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं, सरकार की उस घटिया मानसिकता के खिलाफ हैं जिसको एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम सिस्टम के खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ये नहीं लगता कि विकसित भारत बनाने के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम सिस्टम कितना जरूरी है, सरकार को अच्छे से चलाने के लिए कितना जरूरी है अच्छे लोगों की भर्तियां। तो हमारा सबसे पहला कदम है इस सिस्टम को बदलने के लिए कि देश भर के सारे शिक्षक जाएं एक साथ और डीओपीटी मिनिस्टर से मिलें और उसको बताएं कि देश में क्या समस्या है। हम कोई किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हम किसी पार्टी की आवाज नहीं है, हम उस विद्यार्थी की आवाज हैं जिसके घर पे 2 वक्त के खाने के लिए भी मुश्किलें हैं, जो अपने परिवार के स्तर को बदलने के लिए कहीं जॉब करना चाहता है। क्या कर रहे हैं आप? आपने प्राइवेट जॉब क्रिएट कर दी, जो सरकारी नौकरियां क्रिएट होनी चाहिए आप वो भी सही से नहीं भर पा रहे हैं, उनमें भी इतने सारे पंगे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ठीक है आज कम लोगों की जरूरत है, लेकिन जो कम लोग भी आपको लेने हैं उसको तो सही तरीके से भरिए। हमें कोई आंदोलन नहीं, कोई ड्रामा नहीं चाहिए, हम बस एक जवाब मांगना चाह रहे हैं डीओपीटी मिनिस्टर से कि क्या वाकई आप इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं? क्या आपकी इतनी जवाबदेही नहीं है कि आप गलत को स्वीकार कर सके? अभी एसएससी के एग्जाम में इतनी सारी गड़बड़ियां और धांधलेबाजी हुई है, स्टूडेंट्स पे हाथ उठा दिया जा रहा है, उनको एफआईआर की धमकी दी जा रही है। 500 किलोमीटर दूर बुला के आप गुंडागर्दी करना चाहते हैं? किस वेंडर को आपने एग्जाम कराने की परमिशन दे दी? आज हमारी सरकारें इतना समर्थ नहीं हो पाई है कि एग्जाम करा सकें। और बात इतनी बड़ी बड़ी, देखिए हम अकेले नहीं जा रहे, हम आपके लिए जा रहे हैं, आपकी उस आवाज, आपके उस दर्द के साथ जा रहे हैं जिसकी मेहनत इस सिस्टम ने बर्बाद कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि आवाज और मजबूत हो तो ये वीडियो आप सबको अपने अपने शिक्षकों तक पहुंचाना है, अपने शिक्षक से कहना है कि सबको साथ आना है। सरकार को ये पता चलना चाहिए कि इस देश का शिक्षक चुप नहीं है। जब सब लोगों के मुंह बंद हो जाए तब एक आवाज जो उठती है वो इस देश के शिक्षक की आवाज है। हमें कोई उम्मीद नहीं है किसी मीडिया चैनल से। आज मुझे एक मीडिया चैनल ने कांटेक्ट करके बोला कि हमें आपसे बाइट चाहिए। मैंने कहा अचार डालोगे आप मेरी बाइट का? क्या करोगे? आपको बाइट लेनी चाहिए इस देश के मंत्रियों से, आपको बाइट लेनी चाहिए एसएससी चेयरमैन से कि जो बच्चे उंगली उठा रहे हैं इस पे आप क्या एक्शन ले रहे हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई सरकारी मिनिस्टर, कोई सरकारी अधिकारी से जाके पूछ सके कि इतना गलत हुआ है। उनको भी लगता है कि थोड़ी सी बच्चों की आवाज उठा के अगर हमें थोड़े बहुत व्यूज मिल जा रहे हैं उतना हमारे लिए पर्याप्त है। यहाँ मनसा किसी की भी नहीं है, ना यहाँ मनसा विपक्ष की दिखती है कि कुछ ठीक किया जाए, ना यहाँ मनसा मीडिया चैनल्स की दिखती है कि कुछ ठीक किया जाए। आप बताइए ना, क्या इतने सालों में आपने कुछ देखा कि किसी मीडिया चैनल के जरिए हमें कोई सफलता मिली हो? इतने सालों में आपने देखा क्या हमें किसी विपक्ष के नेता ने इतना सपोर्ट किया हो कि हमारी आवाज सरकार तक सिर्फ पहुंची ना हो, उस पर काम भी हुआ हो? नहीं देखने को मिला होगा। देखिए शिक्षक अगर किताब से तस्वीर बदल सकता है ना, तो सड़क पर उतरकर सिस्टम भी बदल सकता है। 31 जुलाई को मिलेंगे मैदान में सवालों के साथ। मैं आप सभी शिक्षकों से गुजारिश करना चाहता हूं, राकेश यादव सर और पूरी करियरविल टीम के रेस्पेक्टेड टीचर से, कुमार सर, शुभम जैन भाई, विक्रमजीत सर और रैंकर गुरुकुल के सभी रेस्पेक्टेड टीचर्स से, नीतू मैम और केडी लाइफ के सभी रेस्पेक्टेड टीचर्स से, जयपुर से राजा सर और नियोन क्लासेस के टीचर्स से, आशुतोष सर और अड्डा 247 के सभी टीचर्स से, अंकित भाटी और आरडब्ल्यूए के सभी रेस्पेक्टेड टीचर्स से, आदित्य सर और विनन इंस्टीट्यूट के सभी रेस्पेक्टेड टीचर्स से, जितनी भी इंडिया के अंदर फीमेल शिक्षकें पढ़ाती हैं, चाहे वो हिमांशी मैम, चाहे काजल सिहाग मैम, मैं इन सबसे भी गुजारिश करना चाहता हूं। और हर एक शिक्षक के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी। हम एसएससी वाले एसएससी की सारी प्रॉब्लम्स दिखाएंगे, रेलवे वाले शिक्षक रेलवे के रिफॉर्म की बात करेंगे, टीचर की कितने सालों से भर्तियां नहीं आ रही, मजाक बना के रख दिया। भारत को आप एजुकेटेड देखना ही कहां चाहते हैं कि आप शिक्षक की भर्ती निकालेंगे? आप तो स्कूल बंद करने पे पड़े हुए हैं। आप सोचते हैं बस इस देश की जनता को 5 किलो राशन मुंह पे फेंक के मार दीजिए, उससे वोट मिलता रहेगा और सरकार चलती रहेगी। क्योंकि आप सिर्फ हमें झूठी दिलासा देना चाहते थे। आपने जो 2014 में भी हमें तमाम तरीके के वादे किए और अभी भी ये वादा झूठा और खोखला लगता है कि आप 2047 में भारत को विकसित बना देंगे, विश्व गुरु बना देंगे। कुछ भी यकीन नहीं है, क्योंकि हम उस रास्ते पे नहीं है, वो रास्ता हमें नहीं दिख रहा है।
बिहार के जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर एसके झा, नवीन सर पटना से, रोशन सर ज्ञान बिंदु एकेडमी से, और सबसे बड़े टीचर देश के जिनको हम सब ने इतना प्यार दिया, खान सर से मैं स्पेशली गुजारिश करना चाहता हूं कि वो एक दिन का वक्त निकाल कर के 31 जुलाई को आए और हम सब के साथ हमारी भी आवाज को और बुलंद करें। अलग पांडे सर जो कि तमाम कैटेगरियों में PW आज पढ़ाता है, उनसे भी ये गुजारिश रहेगी कि वो या उनके जितने भी शिक्षक हैं जो इस आवाज को और बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ SSC की नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ रेलवे की नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ TET की नहीं है, पूरा एग्जाम सिस्टम, पूरा एजुकेशन सिस्टम फ्लॉप हुआ है। मैं जानता हूं कि आज सबको ये डर भी लगता है कि हम सरकार के खिलाफ चले गए तो सरकार हमारा क्या कर देगी। क्या हमको बच्चों ने इतना प्यार दिया या हमने ये जन्म लिया है? हम तो कुछ भी नहीं लेके आए थे, अगर सरकार बहुत कुछ भी छीन लेगी। अगर हमने यही सोच रखी होती तो आज भगत सिंह और सुखदेव को याद नहीं किया जाता, जिन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। क्या हम देश के लिए इतना नहीं कर सकते? क्या हम देश के बच्चों के लिए इतना नहीं कर सकते? फिर हमारे पढ़ाने की कोई सार्थकता भी नहीं है, हमें बंद कर देना चाहिए पढ़ाना। और हम किसका इंतजार कर रहे हैं कि जब स्थितियां और खराब हो जाएंगी बच्चे आगे बढ़ेंगे? तो अभी पहली जो मुहिम है वो यही है कि हम सब शिक्षक 31 जुलाई को मिल रहे हैं। पहले आपस में मिल रहे हैं, उसके बाद DOPT मिनिस्टर से मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक इसलिए दिया है ताकि हम जिन शिक्षक का मैं नाम नहीं ले पाया उनसे मैं माफी, वीडियो को मैं ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता था और सबका नाम लेना संभव भी नहीं था। मैं ये चाहता हूं कुछ ऐसे भी शिक्षक होंगे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वाकई में दिल से अच्छा करना चाहते हैं और मैं उन तक नहीं पहुंच पाया, तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया है। सिर्फ वो शिक्षक जिनके नंबर मेरे पास हैं उनसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो पहुंचेंगे। बाकी जिनके नंबर्स मेरे पास नहीं है तो उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म दिया है, वो सारे शिक्षक अगर गूगल फॉर्म भर देंगे तो उनको भी लोकेशन कहाँ पे मिलना है, कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो सब कर दिया जाएगा। देखिए, अगर हम लोग बहुत मीटिंग्स करेंगे, मैं बच्चों से भी ये कहना चाहता हूँ, शिक्षकों से भी, कि अगर हम बहुत मीटिंग्स करेंगे तो हम कभी किसी एक रास्ते पे नहीं पहुंच पाएंगे, सबके अपने अपने मत होंगे। तो इस बार बिना किसी मीटिंग, बिना किसी प्लानिंग के सिर्फ एक प्लान ऑन है, वो है कि हम सब मिलेंगे DOPT मिनिस्टर से 31 जुलाई को। दैट्स इट। कोई बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं करते, आगे क्या होगा नहीं पता है, कैसे होगा नहीं पता है, लेकिन हमें जवाब चाहिए कि जो गलत हो रहा है। SSC को अपना वेंडर बदलना पड़ेगा, रेलवे को कैलेंडर जारी करना पड़ेगा, शिक्षक भर्तियां निकालनी पड़ेंगी, सब कुछ करना पड़ेगा। बच्चों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप ये फॉर्म भर करके प्लीज फॉर्म को खराब ना करें, वरना कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस आपको अपने शिक्षकों से ये कहना है कि उन सबको पहुंचना है, और उन शिक्षकों से जिनके भी नाम मैंने लिए उन सबसे गुजारिश भी है कि वो अगर वीडियो या अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए और भी शिक्षक या जो उनके कनेक्शन में हैं उनको अगर बता सकते हैं, बुला सकते हैं। हो सकता है कि मेरी आवाज़ सब तक ना पहुंचे, तो ये वीडियो अगर वो भी बनाते हैं और वो आवाज और दूर तक जाती है तो हम देश के मैक्सिमम शिक्षकों को एक साथ रख पाएंगे। शिक्षक हमेशा से, अब जो हम ये कहते थे ना कि मीडिया देश का तीसरा स्तंभ है, अब वो स्तंभ टूट चुका है। अब शिक्षकों को ही इस देश का तीसरा स्तंभ बनना पड़ेगा, क्योंकि उनकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। आज इस देश का कोई शिक्षक साधारण नहीं है, अगर वो बोलता है तो 10 लाख लोग सुनते हैं। तो नहीं जरूरत है हमें किसी मीडिया की, नहीं जरूरत है हमें किसी विपक्ष की, हम अकेले इस देश की सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रख। धन्यवाद, थैंक यू।